अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लिए की मैं बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से वनीला कस्टर्ड की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही झटपट सी रेसिपी है। तो इसके लिए आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है। तो आइए चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे जी सबसे पहले एक बाउल में मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड लिया, उसमें तकरीबन हाफ कप मिल्क शामिल किया और इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप लोग चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप लोग कोई भी कस्टर्ड का फ्लेवर ले सकते हैं। अब इसे हम लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद एक साइड पे रख देना है। तो आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में जी हम लोग एक पैन में तकरीबन 2 लीटर दूध शामिल करेंगे। दूध की क्वांटिटी आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। दूध शामिल करने के बाद अब इसका हम लोग बॉईल आने का वेट करेंगे। दूध में बॉईल आने के बाद 3 से 4 छोटी इलायची शामिल करेंगे। अगर आप लोगों के पास इलायची पाउडर है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को इसका टेस्ट और खुशबू ना पसंद है तो आप लोग इसे स्किप कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे तकरीबन 1 कप शुगर। शुगर की क्वांटिटी आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग 2 लीटर दूध में 1 कप शुगर शामिल करेंगे तो वो परफेक्ट मीठा जो है वो रहेगा। अब इसका हम लोग अगेन एक दफ़ा बॉईल आने का वेट करेंगे। जब दोबारा से दूध में बॉईल आ जाए तो उसमें अब हम लोग ऐड करेंगे कस्टर्ड का मिक्सचर, जो कि अभी हम लोगों ने तैयार किया था। अब इसे हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, साथ साथ इसी तरह से इसे मिक्स करना है। एक साथ आप लोगों ने ये सारा मिक्सचर ऐड नहीं करना, और फ्लेम भी आप लोगों की यहाँ पे मीडियम होनी चाहिए। इसी तरह से हम लोग सारा मिक्सचर ऐड करते जाएंगे और इसे साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। सारा मिक्सचर ऐड करने के बाद अब इसका हम लोग अगेन एक बॉईल आने का वेट करेंगे। तो यहाँ पे जो देखिए कस्टर्ड का मिक्सचर ऐड करने के बाद बॉईल आ चुका है। तो अब इसे हम लोगों ने साथ साथ मिक्स करते जाना है, और इसे अब हम लोग कुक करेंगे थिक होने तक। तो इसे मैंने ज़्यादा थिक नहीं करना, मैं इसे सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक करूँगी और इसे इसी तरह से साथ साथ मिक्स करती जाऊँगी। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, जितना मुझे थिक चाहिए था वो हो चुका है। अगर आप लोग इससे और ज़्यादा इसे थिक करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन ये ठंडा होने के बाद भी थोड़ा सा थिक हो जाएगा। तो इसे अब हम लोग ठंडा होने के लिए रख देंगे रूम टेम्परेचर पर। तो यहाँ पे जो मैंने इसे रूम टेम्परेचर पे अच्छी तरह से ठंडा कर लिया, और ये ठंडा होने के बाद भी काफ़ी थिक हो चुका है। तो इसमें मैं ऐड करूँगी टेट्रा पैक क्रीम तकरीबन 200 ml। आप लोग कोई भी टेट्रा पैक क्रीम ले सकते हैं, जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल हो। अब आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और क्रीम आप लोगों ने ज़रूर ऐड करनी है। इससे तो आपका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा, और जो कस्टर्ड होगा आपका बहुत ज़्यादा क्रीमी बनेगा। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और आप लोग देख सकते हैं कि क्रीम ऐड करने के बाद भी ये काफ़ी थिक हो चुका है। तो अब यहाँ पे जी हम लोग इसमें फ्रूट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जी मैंने एप्पल चॉप किया हुआ लिया है तकरीबन 1 कप। इसके अलावा बनाना ऐड करेंगे हाफ कप चॉप किया हुआ। इस तरह से आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी इसमें फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, जो भी आप लोगों को पसंद हो। तो अब इसे मैं सिर्फ अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। तो आइए चलते हैं अब इसकी सर्विंग की तरफ कि आप लोग इसे सर्व कैसे कर सकते हैं। तो इसकी सर्विंग के लिए हम लोग एक बाउल लेंगे। इस तरह से हम लोग फ्रूट केक ऐड कर देंगे। आप लोग कोई भी फ्रूट केक ले सकते हैं, जो भी आप लोगों को पसंद हो आप लोग वो ले लें। इस तरह से कस्टर्ड ऐड करेंगे, अगेन इसके ऊपर फ्रूट केक ऐड करेंगे, अगेन इस तरह से हम लोग कस्टर्ड ऐड कर देंगे। कस्टर्ड ऐड करने के बाद इस तरह से बनाना रख देंगे, और उसके बाद आप लोगों ने बादाम इस तरह से फ्लावर इसका बना देना है, और इसके ऊपर थोड़ा सा आप लोगों ने पिस्ता जो है स्प्रिंकल कर देना है चॉप किया हुआ। अगर आप लोगों के पास ड्राई फ्रूट्स ना हो तो कोई मसला नहीं, आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी इसकी डेकोरेशन कर सकते हैं। तो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। तो यकीनन आज की वनीला कस्टर्ड की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई करें, अपना फीडबैक भी ज़रूर दें कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और कमेंट करके भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, और मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।